the basidiospores are formed। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो स्पोर्स होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक आपका एक्सोजीनस होता है, एक इंडोजीनस होता है। एक आपका एक्सोजीनसली होता है, दूसरा क्या होता है, इंडोजीनसली होता है। ठीक है, एक्सोजीनसली और इंडोजीनसली, तो दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक आपका एक्सोजीनसली और दूसरा होता है इंडोजीनसली। एक्सोजीनसली में दो होता है, एक आपका कोनिडियोफोर होता है, एक आपका कोनिडियोफोर्स होता है और दूसरा क्या होता है, बसिडियोस्पोर। ठीक है, कोनिडियोफोर और बसिडियोफोर या बसिडियोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, कोनिडियोफोर या बसिडियोस्पोर। और यहाँ पर इंडोजीनसली में भी दो होता है, एक आपका एस्कोस्पोर होता है, यानी थैलस मतलब इनसाइड होता है, एस्कोस्पोर हो गया, और दूसरा क्या होता है आपका जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और जाइगोस्पोर। तो ये दोनों क्या होते हैं, इंडोजीनसली होते हैं और ये दोनों एक्सोजीनसली होते हैं। तो अब देख लीजिए, आपको ऑप्शन मिल गया होगा, कह रहा है वेयर द बसिडियोस्पोर आर फॉर्म्ड। तो पहला कह रहा है इन बसिडियम इंडोजीनस, नहीं भाई, इन ऑन बसिडियम एक्सोजीनसली, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था ये बसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली होता है। एक्सोजीनसली मींस आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन बसिडियम एक्सोजीनस। इन बसिडियोकार्प मतलब नो, और ऑन बसिडियोकार्प नो। ठीक है, तो आपका सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 150, देखिए क्या गलत है। Which types of enzymes are secreted by fungi drive the nutrition। तो हमने बताया था कि भाई एंजाइम क्या करता है, फंगस क्या करता है, अपने शरीर से बाहर एंजाइम सीक्रेट करता है। तो उस टाइप के एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एक्सो एंजाइम। तो अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहला है इंडो एंजाइम, नहीं भाई, दूसरा एक्सो एंजाइम, जी भाई साहब। तो आपका सेकंड इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 नो, आइसो एंजाइम्स नो। ठीक है, आइसो एंजाइम्स मतलब जैसे आपने देखा होगा एलडीएच, तो एलडीएच 1 2 इस तरह करके होता है, जिसको हम आइसो एंजाइम्स बोलते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इसमें 1 2 3 4 करके इस तरह होता है। तो आइसो एंजाइम्स के मतलब एक टाइप का ही, मतलब एंजाइम एक ही होता है, उससे मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होते हैं, तो उसको आइसो एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए 150 के बाद अगला देखते हैं 151। देखिए क्या कहता है, थिक वॉल स्ट्रक्चर हैविंग रिजर्व फूड व्हिच फुलफिल्स द फंक्शन ऑफ वेजिटेशन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो देखिए उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर। तो कह रहा है कि जो क्लेमाइडोस्पोर होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। ठीक है, और ये किसमें इन्वॉल्व होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो क्लेमाइडोस्पोर का 3 कंडीशन है, पहला थिक वॉल होता है, दूसरा रिजर्व फूड मटेरियल रखता है, तीसरा किसमें इन्वॉल्व होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। बाकी ओइडिया नहीं, टोरुला नहीं और बर्ड नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, कहता है द क्लेमाइडोस्पोर फॉर्म्ड इन चेन्स आर कॉल्ड। अब देखिए कह रहा है क्लेमाइडोस्पोर अगर चेन में बनता है, क्लेमाइडोस्पोर अगर चेन में बनता है तो उसको हम लोग बडिंग स्टेज कहते हैं, नहीं टोरुला स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, टोरुला स्टेज, टीलिया स्टेज नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोरुला स्टेज। टोरुला स्टेज मतलब क्लेमाइडोस्पोर अगर चेन में रहते हैं तो इस प्रकार के स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, टोरुला स्टेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, कोनिडिया इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। आपको पता है कोनिडिया किसका मॉडिफिकेशन है, स्पोर का, जूस्पोर का, स्पोरेंजियम का। तो भाई कोनिडियोफोर जो होता है वो स्पोरेंजियम का ही मॉडिफिकेशन होता है। किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्पोरेंजियम का। कोनिडियोफोर जो होता है आपका एक्सोजीनस होता है। क्या होता है, एक्सोजीनसली। ठीक है, तो कोनिडियोफोर जो होता है नॉन मोटाइल, आपका नॉन मोटाइल स्पोर होता है। कोनिडियोफोर क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कोनिडिया इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्पोर, एक्सक्यूज मी 153। थोड़ा आंसर देखिए, यहाँ पर डाउट हो रहा है। 153 का देखिए आंसर बताइए, स्पोर दिया है, स्पोर है, व्हाट हैपेंड, एक सेकंड, अच्छा भैया मतलब अभी हैंग कर गया है, एक सेकंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जी देखिए, हाँ काम करने लगा। ठीक है, तो देखिए एक आ रहा है कोनिडिया इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, तो स्पोर का नहीं, स्पोर का नहीं मॉडिफिकेशन होता है, जूस्पोर का नहीं, तो बचा क्या, स्पोरेंजियम का। तो किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्पोरेंजियम का। ठीक है, ऑल ऑफ दिस नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड इज द राइट आंसर। तो 153 का जो करेक्ट आंसर है स्पोरेंजियम, जो मॉडिफाइड होता है किसमें, कोनिडियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कोनिडिया। तो कह रहा है कोनिडिया के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो कह रहा है कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन द बेसिपिटल एक्रोपिटल सक्सेशन, ये तो मान लीजिए सही है। ठीक है, कोनिडिया आर नॉन मोटाइल, अभी मैंने बताया ये भी सही है। कोनिडिया आर जनरली यूनिसेलुलर समटाइम्स मल्टीसेल्ड, ये भी देखिए थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। कह रहा है कोनिडिया आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नहीं भाई यही तो गलत है। कोनिडिया जो होता है वो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। मतलब 154 में जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपका कौन सा होगा, फोर्थ। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कोनिडिया जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। बाकी कोनिडिया आर जनरली यूनिसेलुलर समटाइम्स मल्टीसेल्ड, ये भी सही है। कोनिडिया नॉन मोटाइल, ये मैंने पहले ही बताया था। कोनिडिया आर एक्रोपिटल या बेसिपिटल मैनर में अरेंज होता है, ये भी सही है। तो जो गलत है वो आपका यही है, ये आपका सेक्सुअल नहीं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता